नमस्कार दोस्तों फिर बात एक उर्दू के शेर से ये आरंभ कर लेते हैं। उर्दू का एक बड़ा प्रचलित और लोकप्रिय शेर है कि इश्क ना हो तो दिल लगी, इश्क ना हो तो दिल लगी, और मौत ना हो तो खुदकुशी। इश्क ना हो तो दिल लगी, मौत ना हो तो खुदकुशी, ये भी करे ना आदमी तो आखिरकार करे भी क्या। शेर में कितनी हकीकत है, कितनी ईमानदारी है, ये तो बहस का मुद्दा बन सकती है, चर्चा का भी। लेकिन जो तकलीफ़ दह बात यह है कि अभी हाल ही में जो सरकारी ब्यूरोज़ के आंकड़े आए हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के भी आंकड़े आए हैं, वो बड़े ख़तरनाक हैं। वो इसी तरफ संकेत करते हैं। और उनमें जो पिछला जो 2021 तक के आंकड़े आए हैं, दिसंबर 2021 तक के, 2021 तक के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि हमारे देश में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है आत्महत्या के लिहाज से। और इस बात पर चिंता जो है वो सभी क्षेत्रों में, सभी संस्थानों में व्यक्त की जा रही है कि ये जो ये रुझान है, ये रुझान अच्छा नहीं है। हम जर्मनी में, जापान में तो हाराकारी की बात सुनते हैं, लेकिन उस हाराकारी के कारण कुछ और हैं। यहाँ पर आत्महत्या के कारणों का जब विश्लेषण हुआ, एनआरसीपी ने किया, तो एनआरसीपी के विश्लेषण के अनुसार इसमें अधिकांशतया विवाहित लोग हैं। और कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें पहले एक औरत और पुरुष जो हैं वो लिव इन रिलेशन में रहते थे। और तीसरे उस तरह के मामले हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल, जिसे कहते हैं अफेयर्स, अर्थात शादीशुदा आदमी का किसी अन्य के साथ संबंध, ऐसे मामले भी हैं। तो मित्रों, ये सारे ही मामले थोड़े से गलत हैं। और दूसरा जो पहलू है, एक और भी उजागर किया जाता है मनोविज्ञान वेताओं के द्वारा। वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं, कोरोना के कारण और उसके पहले भी जो बढ़ती हुई निरंतर बेरोज़गारी है, वो भी एक कारण है। और कर्ज़ को ना उतार पाने की जो क्षमता विहीनता जो किसानों में है, वो भी एक कारण है। सिर्फ किसानों में नहीं, छोटे दुकानदार में भी वही समस्या रही है। तो ये एक प्रकार से मिला जुला मामला है, जिसका आकलन सिर्फ सहज भाव से लिव इन रिलेशन पर दाग लगा के, उसको टीका लगा के हम लोग उसी पर राजी हो लें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो भी एक कारण है। अब संबंधों में जो दुराव है मित्रों, ये दुराव क्यों आते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए। दुराव तो आएंगे ही जब आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद आप ये भी प्रयास करते हैं कि अब शादी कर ली जाए। और जब शादी की बात आती है तो निस्संदेह मैरिड लाइफ की, विवाहित ज़िंदगी की जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें होती हैं, वो बिल्कुल अलग ढंग से होती हैं। और उसको बाकायदा वो पहले जो पुरानी ज़िंदगी की जो खुली छूट थी, खुली राहतें थी लिव इन रिलेशनशिप की, उनसे उसका मुकाबला नहीं हो सकता। मैरिड कपल की ज़रूरतें, उनकी आवश्यकताएं, उनकी अनिवार्यताएं बिल्कुल अलग होती हैं। और उनसे बहुत सारी तवक्को एक दूसरे को होती है। और जहाँ तक रोज़गार का सवाल है और ऋण ना चुकाने की जो बात है मित्रों, ये भी एक समस्या है। बहुत इस बारे में विचार विमर्श हो चुका है। कृषि संकट के बारे में भी, कृषि ऋणों के बारे में भी कई बार प्रयास भी किए गए, ईमानदारी से प्रयास भी हुए, लेकिन उसके बावजूद कहीं भी ढर्रा नहीं बदला। और अब ये 2021 वाले जो आंकड़े हैं, चाहे चौंका रहे हैं। और वो इस बात की भी एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि ये 2022 वाले जब आंकड़े आएंगे तो वो और भी ख़तरनाक होंगे, क्योंकि संख्या मूल रूप से ऐसा लगता है अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कि संख्या बड़ी है। और यदि संख्या बड़ी है तो मित्रों, ये 2023 ये भी कोई अनूठा नहीं है जिसमें हम ये कह सकें जो हमारा जो सुख का इंडेक्स है, हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है, वो कहीं ज़्यादा अच्छा हो गया हो, ये बात भी नहीं है। और हालात तो ये हैं कि हमारा इंडेक्स खुशी का या खुशनुमा ज़िंदगी का, वो भी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और पिछले दिनों आपने ये देखा होगा स्वयं भी कि फ़िल्म जगत में भी बहुत सारी आत्महत्याओं के मामले सामने आए हैं।
और वो सारे के सारे मामले इसी तरह के संबंधों में दुराव की वजह से आए हैं। वह दुराव जो व्यवहारिक ज़िंदगी सहन नहीं करती, लेकिन वो समय की मांग होती है। तो दोस्तों, इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना ही होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये बात मत भूलिए कि मरने वाले तो खैर बेबस हैं, जीने वाले कमाल करते हैं। तो ये जो है कमाल, ये अजीब सा है। अब क्या किया जाए? इससे जितना बचाव हो सके मित्रों, तनावहीन ज़िंदगी, इसके लिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए। कभी अध्यात्म की शरण ली, कभी ओशो की शरण ली, कभी और सदगुरु को ले आए। लेकिन इन बातों से जब तक आप स्वयं पूरी तरह से कायल नहीं होते, आप इन बातों से कहाँ तक सुख पाएंगे। शुक्रिया।